द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के चपेट में आ चुकी है। दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इस वायरस और उसके दुष्प्रभाव से त्रस्त है। अवाम के सामने बहुत से नए सवाल खड़े हो गए हैं। इस वायरस से आई दिक्कतों का समाधान ढूंढने के लिए समाज एकजुट हो सकता था, लेकिन क्या शासक वर्ग ने इस वायरस को बहाना बनाकर समाज में और फासले पैदा किए हैं? कोरोना वायरस दिसंबर 2019 को चीन में शुरू हुआ था। भारत में इसका पहला केस जनवरी 2020 में केरल में पाया गया। कई देश कोविड-19 से बचने के लिए फरवरी में ही सावधानी बरतने लग गए थे। वहीं कई देशों ने इस वायरस का खतरा भांपने में देरी कर दी। दुर्भाग्यपूर्ण इन देशों में भारत भी एक था। सरकार की लापरवाही इतनी थी कि फरवरी 2020 के अंत में लाखों लोगों को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए जुटाया गया। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। ये एक ऐसे वक्त में जहां दुनिया के कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के अन्य तरीकों पर चर्चा शुरू हो गई थी। मार्च के तीसरे हफ्ते तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आ रही थीं और एयरपोर्ट्स पर बहुत ही कम स्क्रीनिंग या टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का दावा कुछ ऐसा था। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। लेकिन सच ये है कि 23 मार्च 2020 तक विदेश से आ रहे केवल 19% यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई थी। इस बीमारी को सरकार इतना हल्का ले रही थी कि 13 मार्च 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह तक कह दिया कि कोविड-19 कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस सब के बाद भारत की मीडिया के बड़े हिस्से में कुछ ऐसा होने लगा। बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं और नरेंद्र मोदी सरकार को आह्वान कर रहा हूं कि इस देश में तबलीग जमात पर तुरंत बैन लगनी चाहिए। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। People of Uttar Pradesh hear me. 53% of all cases in your state are because of the Tablighi Jamaat Markaz. क्या है तबलीगी जमात और क्या है इसकी सोच? People of Telangana, 73% of all the cases in your state are because of the Markaz. लेकिन सवाल ये है कि ये जमात क्या कानून से ऊपर है? क्या इनके लिए प्रधानमंत्री की अपील कोई मायने नहीं रखती? People of Delhi, 63% of all the cases in your city are because of the Tablighi Jamaat Markaz. Just the Tabligh Jamaat meeting. Now Delhi suddenly is a hotbed. The congregation at Nizamuddin Markaz was part of a sinister plot to spread the virus. To the people of India, I say, viewers, let's wake up. About 50% of all the cases, 50% of all the cases across India in the last 1 week are only and only because of the Tablighi Jamaat Markaz. So who are these people? और मानव बम जैसे कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले को कोरोना जिहाद नहीं तो क्या कहा जाए? इस हंगामे के पीछे दरअसल क्या है सच्चाई? अप्रैल 2020 के अंत तक भारत विश्व में सबसे कम कोरोना टेस्टिंग करने वाले देशों में से एक था। अप्रैल 1 तक हर 10 लाख लोगों में केवल 32 लोगों की टेस्टिंग हो रही थी और अचानक उस बहुत ही कम टेस्टिंग में भी ज्यादातर टेस्टिंग केवल तबलीगी जमात के केसेस पर होने लगी और उसके चलते ये साबित कर दिया गया कि महामारी भारत में मुख्य रूप से तबलीगी जमात की वजह से फैली है। एक उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार अपने राज्य में बढ़ते केसेस का इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाते रहे, लेकिन 29 अप्रैल को राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकली रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में 4% से भी कम केस तबलीग की वजह से हुए थे। खैर, तबलीगी जमात की ये सभा 13 से 15 मार्च के बीच हुई। आइए एक बार नजर दौड़ाएं और देखें कि इस किस्से से थोड़ा पहले, इसके दौरान और इसके बाद भी देश में कहां ऐसे जमावड़े हुए जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है
कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। उसके बाद गुजरात के कई मंदिर 19 मार्च तक खुले रहे, जिसमें 2 से 12 हजार के बीच में लोग आए थे। आइए अब बाकी किस्सों पर भी नजर डालते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कोरोना के खतरे के बावजूद यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर ओर मेले का माहौल है, ना किसी का डर, ना किसी बीमारी का खौफ। सबके मन में सिर्फ भगवान का दर्शन करने की ही इच्छा है। The Chari festival was held despite district officials and temple trust members agreeing not to go ahead with the event. 3 deaths have been reported from the district so far. Disregard for the orders given by the administration. Those are the visuals that we have got from Bardhaman last night, where they were celebrating Ram Navami. These villagers were taking part in a religious procession, and when the police tried to stop them, they pelted stones. भीड़ को लेकर किसी नियम कानून का पालन नहीं किया गया। नेताओं के साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कई बड़े लोग भी शामिल हुए। बीजेपी नेता संजय पाठक, एक्टर आशुतोष राणा, राजपाल यादव ने दद्दा जी की अर्थी को कंधा भी दिया। BJP leader Govind Singh Rajput has courted controversy after his pictures with supporters violating COVID-19 guidelines went viral on social media. At an event organized by the BJP to mark Union Minister Narendra Singh Tomar's birthday, social distancing norms were sent for a toss. प्रधानमंत्री मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक प्रधानमंत्री का ये आह्वान नहीं पहुंच पाया। सच तो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने में सभी थे भाई भाई, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने बाकी सभाओं से ज्यादातर की टारगेटेड टेस्टिंग नहीं करी, और अगर हुई भी तो उनका कोरोना के केसेस में राष्ट्रीय योगदान सार्वजनिक नहीं किया गया। ये मेहरबानी केवल जमातियों तक ही सीमित थी। और तो और 23 मार्च तक संसद सत्र भी चल रहा था। यहां तक कि 18 मार्च को उपराष्ट्रपति जी ने सांसदों को अपने मास्क उतारने का हुक्म तक दे दिया। Please, no masks are allowed inside the house. Please go and remove. All the members, please. You are all senior members. इस दौरान न जाने कितनी खबरें फैलाई गईं कि कई मुसलमान जानबूझकर देश में कोरोना फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगभग सारी ऐसी खबरें एक के बाद एक झूठी साबित हुई। लेकिन इस महामारी को धार्मिक रूप क्यों दिया गया? क्या ये जनता को असली मुद्दों से गुमराह करने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला था? लॉकडाउन घोषित होते ही हजारों प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं। 300 से ज्यादा मजदूरों की घर पहुंचने से पहले मौत हो गई। कुछ सड़क दुर्घटनाओं से, कुछ भूख से, तो कुछ ट्रेन की पटरियों पर, कुछ पुलिस के दमन से, और कुछ समय पर दवा ना मिलने की वजह से। देश के कई कोनों से खबर आने लगी कि गरीबों तक सरकारी राशन नहीं पहुंच रहा था। मूलभूत सुविधाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। बहुत ही चर्चित पीएम केयर फंड कैसे लोगों तक पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब आज तक जनता के सामने नहीं आया। स्पष्ट था कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जैसे बड़े कदम से पहले सरकार की तरफ से कोई तैयारियां नहीं थी। देश भर से खबरें आईं कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पास बहुत देर तक अपने बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स भी नहीं थी। इन सारे मुद्दों को फिर से हिंदू मुस्लिम के शोर के पीछे छुपा दिया गया। दुनिया भर पर नजर डालें तो कई देशों से शुरुआत में बहुत गलतियां हुई, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन सारे मुल्कों ने इस महामारी पर काबू पा लिया जिनके यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर थीं। लेकिन भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बावजूद भी आज भी निजी अस्पतालों पर कोई रोक टोक नहीं है। देश की 70% स्वास्थ्य सुविधाएं आज निजी हाथों में है,
और वहां मुख्य रूप से अमीर जाने की ही सोच सकते हैं। फैसला हमारे हाथों में है। क्या हम फिर कुछ नेता और उनकी मीडिया को हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुमराह करने देंगे, या उन मुद्दों पर साथ आएंगे जो इस महामारी ने हमारे सामने रखे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, रोजगार, राशन, शिक्षा या मजदूरों के मुद्दे हों।